हेलो फ्रेंड्स, मैं फलीप गुप्ता आप सभी लोगों का अध्याय में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। उससे पहले हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। आज से क्लासेस स्टार्ट करते हैं और जल्दी ही हम आपके लिए लाइव क्लास में आएंगे। ठीक है, चलिए ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज के बारे में जानते हैं, फिर इसके बाद अगली वीडियो में इसके क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए पहले ये समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पे डिपेंडेंट होती है। किस पे डिपेंडेंट होती है? पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री डिपेंडेंट होती है राइट एंगल ट्रायंगल पे। हाँ जी, तो समझते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के ठीक सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज जो होता है परपेंडिकुलर और बेस से हमेशा ही क्या होता है? छोटा होता है। परपेंडिकुलर और बेस से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। हाइपोटेन्यूज को हिंदी में कहते हैं कर्ण। ये हो गया आपका लंब और ये हो गया आपका आधार। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा रोल है। इसका यूज आपको ज्योमेट्री में भी करने को मिलेगा और आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी करने को मिलेगा। यहाँ तक कि आप मेंसुरेशन में भी इसे पूरी तरीके से यूज करेंगे और इससे बेस्ड आप ट्रिपलेट्स को यूज कर पाएंगे। ठीक है, जैसे हाइपोटेन्यूज को h मान लेते हैं, तो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। अभी भी हमने क्या बताया? हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, समझते हैं कि ये आया कहां से, ये कहां से आया। ठीक है, चलिए हमने एक स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर एबीसीडी ले लिया। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। हालांकि नाम देने की कुछ खास जरूरत नहीं है, इसको दे देते हैं पी क्यू आर एस। ठीक है, ये आपको नाम दे दिया। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। एक स्क्वायर एक सिमेट्रिक फिगर होता है और इस स्क्वायर के अंदर भी एक स्क्वायर बनाया गया। तो स्क्वायर के हर एक एंगल जो होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के। ये बात सभी को पता होगी। स्क्वायर के हर एक एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री का। और बाकी अगर हम बात करें, इसके अंदर एक स्क्वायर बना लिया, तो ये ए क्यू पी या ए पी क्यू जो है या बी आर क्यू की बात करें, तो ए क्यू पी में ये एंगल अगर 90 डिग्री है, ये एंगल अगर थीटा है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। अभी हमने बताया कि एक एंगल 90 डिग्री होता है और बाकी दोनों एंगल्स के सम क्या होंगे? 90 डिग्री किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, अच्छा इस ए बी सी डी में के अंदर भी एक स्क्वायर बन रहा है जिसके हर एक एंगल 90 डिग्री के होंगे। हर एक एंगल कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के। अगर हम सीधी रेखा की बात करें तो 180 डिग्री का कोण बनाता है। 90 माइनस थीटा प्लस 90, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये एंगल थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो आप बताइए ये एंगल 90 डिग्री, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। देखिए समझाने के लिए बताया। उसी तरीके से ये 90 ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब समझिएगा हम कहना क्या चाहते हैं यहाँ पे। अगर हम ए क्यू को x मान लें और क्यू बी को y मान लें, एक सेकंड चेंज कर लेते हैं। हाँ, और इसे y मान लें। क्या मान लिया? y। अगर ए क्यू को x मान लिया और क्यू बी को y मान लिया, तो समझिए हम कहना क्या चाह रहे हैं। इस पे इसका पर्पस क्या है हमारे कहने का, ध्यान दीजिएगा। अगर थीटा के सामने ये जो ए क्यू पी पी एस डी आर एस सी और आर बी क्यू जो हैं, ये चार कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं, चार कॉन्ग्रुएंट राइट एंगल ट्राइंगल हैं जो एबीसीडी स्क्वायर के अंदर बन रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए थीटा के सामने क्या है? यहाँ पे x है, तो यहाँ पे भी थीटा के सामने क्या होने वाला है? x होने वाला है। यहाँ 90 माइनस थीटा, यहाँ 90 माइनस थीटा के सामने क्या है? y है, तो यहाँ 90 माइनस थीटा के सामने क्या होने वाला है? y होने वाला है। ठीक है, उसी तरीके से ये एंगल थीटा बनेगा, तो थीटा के सामने यहाँ पे क्या हो जाएगा? x, और 90 माइनस थीटा के सामने क्या हो जाएगा? y। उसी तरीके से यहाँ पे 90 माइनस थीटा बनेगा, तो इसके सामने क्या हो जाएगा? y, और थीटा के सामने यहाँ पे क्या हो जाएगा? x। तो आपने देख लिया कि एक स्क्वायर की जो साइड है वो क्या है? x प्लस y है।
एक स्क्वायर की जो साइड है वो क्या है, x प्लस वाई है। अंदर वाले स्क्वायर की साइड को हम मान लेते हैं z। अंदर वाली साइड स्क्वायर की साइड को क्या मान लिया, z। इसे भी z मान लिया, इसे भी z मान लिया, इसे भी z मान लिया। अब आपको देखिए करना क्या है, बड़े वाले स्क्वायर का जो एरिया होगा, छोटे स्क्वायर के एरिया प्लस 4 राइट एंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा। 4 राइट एंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा। तो देखिए बड़े वाले स्क्वायर की साइड क्या है, x प्लस वाई, तो एरिया क्या होगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। छोटे वाले अगर हम अंदर इसके अंदर बताएं तो 4 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, जिनका एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ये कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, 4, प्लस छोटे वाले स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, साइड z है तो z स्क्वायर हो जाएगा। 2 से 4 कितने बार में गया, 2 बार में गया, ठीक है, ये 2xy हो गया। अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और ये बराबर है 2xy प्लस जेड स्क्वायर के। तो 2xy से 2xy खत्म हो जाएगा, यहाँ से आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर, ठीक है, जो कि है हाइपोटेन्यूज, और ये है आपका बेस या परपेंडिकुलर, और ये क्या है, परपेंडिकुलर या बेस। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर किसके होता है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। इस पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, बस ये समझाने के लिए आप लोगों को बता दिया कि ये कैसे निकलता है, ठीक है। हालांकि ये छोटी मोटी चीजें आनी चाहिए, ज्योमेट्री में इसका बहुत बड़ा रोल है, इस वजह से यहाँ पे बता दिया एक बार, ठीक है। चलिए, जैसे अभी हमने इसको नाम दिया हाइपोटेन्यूज को h, परपेंडिकुलर को p, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा, और अभी अभी हमने बताया कि अल्फा और बीटा का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अल्फा और बीटा का सम भी 90 डिग्री होता है, और ये हो जाएगा आपका बेस, ठीक है। तो एक चीज पढ़ ली हम लोगों ने कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग ट्रिपलेट्स के बारे में सीखते हैं कि ट्रिपलेट्स क्या होते हैं। तो समझिए कि हाइपोटेन्यूज जो साइड है 90 डिग्री के सामने, वो परपेंडिकुलर और बेस से हमेशा बड़ी होती है, लेकिन हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ठीक है। जैसे समझिएगा, अगर हमने इसे 5 मान लिया और इसे 12 मान लिया, और हमें ये साइड निकालनी है कि हाइपोटेन्यूज कितना होगा, तो आपको अगर ट्रिपलेट याद है तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि 13 होगा, 13 होगा, ठीक है। कैसे, 5, 12, और ये पूछा है कि ये क्या होगा, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, और ये किसके बराबर है, 169 के, किसके बराबर है, 169 के। तो रूट लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 13। रूट लेने पे ये हाइपोटेन्यूज कितना निकल जाएगा, यहाँ से 13 निकल जाएगा। तो इसी तरीके से बहुत सारे ट्रिपलेट्स हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं। अभी बहुत सारी चीजें सीखने को बाकी है यहाँ पे, 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17, 7 24 25, 9 40 41, 20 21 29, 20 21 29, 11 60 61, अभी तक यूज नहीं हुआ, बहुत कम यूज होता है, 12 35 37, ये आपका ट्रिपलेट 2017 के मेंस एग्जाम में यूज किया गया था, उससे पहले यूज नहीं हुआ था। तो आगे सीखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम आपको ट्रिपलेट्स के बारे में थोड़ी और जानकारी दें तो वो क्या हो सकती है, जैसे आपसे पूछा गया, देखिए हमने इतने ट्रिपलेट्स लिखवा दिए। अब अगर हम आपसे एक ट्रायंगल देके पूछें कि ये साइड अगर 10 है, ये 6 है, तो ये कितनी होगी, तो आप अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये कितना होगा, 8। क्यों, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर p की वैल्यू जो होगी अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगी। परपेंडिकुलर p की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, 10 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 100, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। तो रूट के अंदर कितना मिल गया आपको, अंडर रूट 64। तो बताइए हाइपोटेन्यूज कितना मिल गया, सॉरी परपेंडिकुलर कितना मिल गया, 8, परपेंडिकुलर मिल जाएगा 8।
ये बातें क्लियर हुई? ठीक है, जैसे कोई साइड मिली आपको 7, 24, 25, ठीक है। अगर मान लीजिए, देखिएगा ये है 3, 4, 5 और यहाँ पे था 6 और ये था 10, ठीक है। हाँ, तो बताइए ये कितने टाइम्स है? यहाँ पे 2 टाइम्स है, ये भी कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है, तो इसको भी 2 टाइम्स करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 8। इस तरीके से यूज करना है। जैसे मान लीजिए कि अगर ये एक साइड 7√3 है, एक साइड 25√3 है, एक साइड 7√3 है और एक साइड कितनी है? 25√3 है। तो आप बताइए थर्ड साइड कितनी होने वाली है? तो 24 तो नहीं होने वाली है ना, 24 का √3 टाइम्स करेंगे और ये हो जाएगी 24√3। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए एक ट्रायंगल है जिसकी एक साइड 4.5 दे रखी है, एक 7.5 दे रखी है, तो थर्ड सॉरी इसे यहाँ से रब करते हैं। हाँ, एक साइड 7.5 दे रखी है, तो थर्ड साइड ये वाली साइड जो है बेस जो है वो कितना हो जाएगा? तो आपने ध्यान दिया होगा कि ये पॉइंट में जा रहा है, पहली बात तो ठीक है। 3, 4, 5 इसी का ट्रिपलेट है, ध्यान दीजिएगा ट्रिपलेट्स ही है ये। इसका अगर हम 1.5 टाइम्स करेंगे तो ये 4.5 आएगा, 5 का अगर हम 1.5 टाइम्स करेंगे तो ये 7.5 आएगा, तो 4 का अगर हम 1.5 टाइम्स करें तो ये कितना आने वाला है? 6। तो ये कितना हो जाएगा? ये साइड कितनी हो जाने वाली है? आपकी 6 हो जाने वाली है, 6 हो जाने वाली है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो यहाँ आपने ये सीखा होगा कि ट्रिपलेट्स और ट्रिपलेट्स के मल्टीपल भी ट्रिपलेट्स का ही काम करते हैं। ट्रिपलेट्स और उनके मल्टीपल भी ट्रिपलेट्स का ही काम करते हैं। चलिए एक बार फिर देखते हैं। अब आइडेंटिटीज के बारे में सीखते हैं कि आइडेंटिटीज क्या होती हैं। तो ध्यान दीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सीखने जा रहे हैं अब हम लोग। ठीक है, आइडेंटिटीज को हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्व समीकाएं। इसे हिंदी में बोलते हैं सर्व समीकाएं। आइडेंटिटीज एक पहचान होती है। ठीक है, फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ साइड में। एबीसी। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, हालांकि इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है। हमने आप लोगों को पहली चीज क्या बताई थी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के। ठीक है, मतलब हम लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर करेंगे तो हमें कर्ण का स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब अगर हम पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दें एच स्क्वायर से, पूरे इक्वेशन को अगर हम एच स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा? एच स्क्वायर, देखिए पहली बार हम लिख दे रहे हैं, आगे लिखेंगे नहीं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आसान रहे। प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। इससे पहले आप लोगों को एक चीज बता देते हैं और यही साइड में लिख देते हैं। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी का ठीक उल्टा होता है कोसेक थीटा, इसका ठीक उल्टा होता है सेक थीटा और इसका ठीक उल्टा होता है कॉट थीटा। ठीक है, इतनी बात याद रहनी चाहिए। और ये सब क्या है? ये सब किससे आया? लाल बट्टे कक्का आप लोगों ने सीख रखा होगा, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, जिसको जैसे सहूलियत मिली उसने वैसा सीख लिया। ठीक है, और कुछ भी नहीं है इसमें। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो यहां से आपको क्या मिलेगा? एक सेकेंड। हाँ,
यहाँ से क्या मिलेगा 1 p बाई एच कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। p बाई एच होता क्या है देखिए साइड में लिख दिया p बाई एच साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। b बाई एच क्या होता है cos थीटा, तो cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा cos स्क्वायर थीटा। तो आपको यहाँ से एक आइडेंटिटी मिलेगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हुए चलते हैं। देखिए आपके आइडेंटिटीज से ही आपके एग्जाम में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस आते ही हैं, ये डैम श्योर है, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसको छोड़ा ही नहीं जा सकता, इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है चलिए अब देखते हैं। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की बात करें, साइन स्क्वायर थीटा की बात करें तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है, ये होता है a प्लस बी और ये होता है a माइनस बी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर हम यहाँ पे बात करें कि ऐसा लिखा क्यों, तो आप देख रहे होंगे कि 1 का स्क्वायर करने पे इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा और इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, पेज चेंज कर रहे हैं। आपको अगर यहाँ पे ध्यान दें तो 1 माइनस कॉस थीटा बराबर आपको मिला साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो आपने देखा कि 1 माइनस कॉस थीटा बराबर आपने निकाल लिया है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि एक आइडेंटिटी ही है, जो कि एक आइडेंटिटी ही है। और आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू बताइए, तो आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए, उसमें से एक ऑप्शन था साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, चेक कर लेते हैं कि क्या ये इतना हम लोग आइडेंटिटीज के बेस पे हम लोग इतना कुछ लेके आए, तो क्या ये सही है, चेक कर लेते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है आपको, तो 1 माइनस कॉस थीटा लिख लिया। ऐसा करते हैं कि इसे रैशनलाइज कर लेते हैं, ऊपर नीचे 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर नीचे 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब ऊपर मिल गया आपको 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के, और ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा आपको मिल चुका है। बात क्लियर हुई, आई थिंक क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू अगर निकालनी है तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा होगा यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए फिर से इसी चीज को लिखते हैं, अगले पेज पे ध्यान दीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिखा हम लोगों ने। क्या साइन स्क्वायर थीटा को ऐसा नहीं लिख सकते साइन थीटा इंटू साइन थीटा, देखिए इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, और 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो ऐसा लिख लीजिए कि साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा को नीचे लेके आइए। अब आपसे एग्जाम में पूछा गया अगर साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप बता पाएंगे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी अगर आपसे पूछा जाए, तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये कहां से आया, तो ये देखिए यहां से आया। देखिए आप इसे आप इजीली डिराइव कर सकते हैं, इसमें कुछ रह ही नहीं गया। cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा, यहाँ से कुछ लेना देना नहीं है। देखिए कहाँ से लेना देना है, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसी को लिखा था हम लोगों ने cos थीटा इंटू cos थीटा बराबर 1 माइनस sin थीटा इंटू 1 प्लस sin थीटा। बताइए समझ में आया कि नहीं। तो ये सब कुछ कहाँ से आया, आपके sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 से। ठीक है, ये सब कुछ यहाँ से है।
इसके थ्रू आप बहुत कुछ डिराइव कर सकते हैं। खुद से एक बार प्रैक्टिस करिएगा। आई थिंक हमें नहीं लगता इतना ज़्यादा डीपली किसी ने यूट्यूब पे बताया है आप लोगों को, तो आप इस चीज़ को देख लीजिएगा कि कैसे डिराइव करना है। एक बार और प्रैक्टिस करिएगा, बिल्कुल नहीं समझ में आए फिर से पूछ लीजिएगा, हम फिर से बता देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अभी हम लोगों ने एच स्क्वायर से डिवाइड किया, अब ऐसा करिए कि पी स्क्वायर से डिवाइड कर लीजिए, डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर। तो क्या मिलेगा, एच बाई पी क्या होता है, तो पी बाई एच अगर साइन थीटा होता है तो एच बाई पी क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। पी बाई पी क्या हो जाएगा, 1 प्लस बी बाई पी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपको यहाँ से एक आइडेंटिटी मिली कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा को इस साइड लेके आइए, कोसेक स्क्वायर थीटा, एक सेकेंड, काफी दिनों बाद टैब हाथ में लगा है तो थोड़ी लिखने में दिक्कत हो रही है। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। अभी हमने आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताया था, तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और ये हो जाएगा कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो आपको ये बात पता होगी कि अगर कोई वैल्यू, कोई भी अलजेब्रिक टर्म मल्टीपल में है तो वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल में होते हैं। x इंटू वाई बराबर 1, तो x बराबर कितना है, 1 अपॉन वाई, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स। ये होगा कि नहीं होगा, ये बात सभी को पता है। तो यहाँ से आप ये बता सकते हैं कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के। अभी हमने बोला एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो अगर हम ये कहें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम ये कहें कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर p है, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आपका आंसर क्या होगा, 1 बाई पी। होगा नहीं होगा, ठीक है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 बाई पी। ठीक है, बस यहाँ पे इतना ही हम लोगों को सीखना था। ठीक, थोड़ा सा इसके बारे में अभी और जानेंगे, बताते हैं अभी। ठीक है, पहले ये देख लीजिए, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम डिवाइड कर लें एक बार बी स्क्वायर से, अब देखिए यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि कोसेक थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू आइडेंटिटी सेक थीटा और टेन थीटा की आइडेंटिटी के बराबर ही होती है, कि जैसी ही होती है। ठीक है, मतलब हर एक चीज एक जैसी होती है। जैसे यहाँ पे अगर पूरे इक्वेशन को बी स्क्वायर से डिवाइड करें, बी स्क्वायर से डिवाइड करें, तो एच बाई बी क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर पी बाई बी क्या मिलेगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, बी बाई बी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ से भी आप ये कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा नहीं, हाँ, कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर अगर 1 है, अगर पी है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई पी। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर अगर पी है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन पी। ठीक है, चलिए अब सारी आइडेंटिटीज को यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसमें हम लोगों ने सब कुछ सीख लिया। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, और ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना कुछ हम लोगों ने यहाँ से सीख रखा है। बताइए यहाँ पे किसी को कोई डाउट, आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। चलिए फिर से आते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखा था, 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा को इधर लेके गए थे, एक बार 1 को इधर लेके जाते हैं तो क्या मिलेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा मिलेगा। तो इसे आप लिख सकते हैं कोसेक थीटा प्लस 1 इंटू कोसेक थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां से आप देख पाएंगे ये हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट थीटा बराबर बराबर कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1। ठीक है, ये बात क्लियर हुई सभी को। अब देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे इस आइडेंटिटी को हमने थोड़ा सा और डिराइव कर लिया, तो हमें ये मिला कि अगर आपसे पूछा जाए कि कोसेक थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो आप बता पाएंगे कि कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1 होती है, या कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1 की वैल्यू क्या होती है, तो कोसेक थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट थीटा होती है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, उसी तरीके से जब हम इस पे आते हैं, हाँ, उसी तरीके से जब हम इस पे आते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 में अगर हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, और आपसे अगर ये पूछा जाए, हाँ, आपसे अगर ये पूछा जाए कि सेक थीटा माइनस 1 बराबर कितना होगा, तो क्या आप यहाँ से नहीं बता सकते कि ये टेन स्क्वायर थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 1 हो जाएगा। सेक थीटा माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, तो आप लोगों को ये बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी कि आइडेंटिटीज में इतना कुछ हम लोगों ने सीखा, जो कि बहुत आसान सी चीज थी, इसमें कुछ भी दम नहीं था, बट आइडेंटिटीज को इतना डिराइव कोई कराता नहीं है। ठीक है, और इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस हो जाएंगे आप लोगों के बड़े आसान, बहुत आसान तरीके से आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। कुछ फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे, उन्हें भी हम कराएंगे। तो आइडेंटिटी को पूरा यहाँ पे खत्म कर दिया जाएगा। आज के लिए बस करते हैं, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। अगली क्लास आपकी जल्द ही आएगी। ठीक है।